कि कौन कौन से देशों की सरकार 1950 से लेकर और 24 तक अमेरिका ने ध्वस्त की है। डेमोक्रेसी लाने के नाम पे वो कैसे बर्बाद करता है अमेरिका का डीप स्टेट, और उसके टारगेट पे अब भारत। सर रामकृपाल जी, मेरे को देखिए, ये बात सही है जो आप प्रस्तावना अच्छा, सतीश जी में बोल रहे हैं। बातें कही, वो सच हो सकती है, सही हो सकता है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि पहले वो हीरो बनाता है, उसको फिर जो है राक्षस बना के खत्म कर देता है। देखा है हमने, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनकी राष्ट्र नीति जो नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं वो रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम बाहरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अंदरूनी पॉलिटिक्स को मिला के बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो 80-20 की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इससे भी जो है ना आंतरिक सुरक्षा, मतलब आंतरिक जो मजबूती है वो कमजोर होती है। मैं मानता हूं आपकी बात ऐश्वर्या कि भारत के सामने चैलेंजेस है। मैं एक रहस्योद्घाटन भी करूंगा आपके चैनल पे आज। देखिए, वो चैलेंजेस हैं। अगर वो बांग्लादेश है तो भारत पे भी उसका दबाव है, अमेरिका के थ्रू सब तरफ दबाव वो बढ़ाएगा, ये हो सकता है। इसमें स्थिति क्या है कि अगर हम ये बात करें कि जो कुछ हुआ सो सब 8-10 साल में हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मिलके मिला के चलना पड़ेगा। पहले की सरकारों के कंट्रीब्यूशन को भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नीति है वो जिम्नास्टिक्स के बैलेंस बीम जैसा है, बैलेंस बीम जैसे आपको चलना पड़ेगा। ये चीज समझने की बात है। इससे काम नहीं चलेगा कि आप किसी देश के नेता को कह दो कि जी फलाना बार इसकी सरकार, ये सब से नहीं है। ये हम मतलब मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे टर्म में बहुत अच्छा चल रहे हैं, मैं बोलने वाला हूं इस बात को पहले। और दूसरी बात, जो उनके चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, तो चैलेंजेस से तो उनके संगठन, उनकी पार्टी भी भरपूर है, लब्बो मतलब यहाँ तक है। मेरे कहने का मतलब, मैं जो कह रहा था कि रहस्योद्घाटन की बात, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस देश के एक बहुत बड़े आदमी ने आज से 4-5 महीना पहले हमसे कहा था, हमारे से निजी बातचीत में कहा था कि ये चाइना और रूस, अमेरिका वाले दोनों मजबूत देश तो भारत चाहते हैं, लेकिन मजबूत नेता नहीं चाहते। ये बहुत बड़े आदमी ने हमसे कहा, जिसकी वजूद है, जिसकी हैसियत है, जिसकी मतलब सब कुछ है। तो कहने का मतलब है कि जिन पार्टियों ने जो गलती की, जिन सरकारों ने गलती की, मोदी जी ने भी जो गलती की, उसको सुधारें। वो सुधारने से ठीक चलेगा। ये नहीं होगा कि आप लेके जो है लुक्काबारी करो, सबको बोलो कि ये सब देशद्रोही है, आप ही सब डेफिनेशन दो। आपने ममता दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। नहीं, आपने ममता दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने अपना स्टेट ममता के बारे में कह देता कह रही है देश में आग लगा दो। सतीश के सिंह जी, नहीं, आपको ह्यूस्टन टेक्सास का देखिए गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहा हूं, अब की बार ट्रंप सरकार वाला याद है, लेकिन ममता दीदी ने जो अभी बोला कि भाई देश में आग लगा दूंगी, उस पर कोई आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे सतीश के सिंह जी? मैं देगा। मैं तो ममता सरकार को जिस प्रकार से लीपा पोती हुई, कवर अप हुआ बंगाल के केस में, मैं तो कह रहा था कि उनकी सरकार को भंग करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की उसके बाद ये जो घटना हुई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर रही है, वो भी राजनीति कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने बहुत गलत बयान दिया, लेकिन वो भी राजनीति कर रही है। फिर वापस भी ले लिया, नेक्स्ट डे लेना पड़ा, उनको समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है ना कि ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में ना देश का भला नहीं होता सर। देश का भला तो नहीं होगा जब कोई चुनाव मुख्यमंत्री बोलेगा आग लगा दूंगी देश में। रामकृपाल जी, यू हैव टू सी द होल पिक्चर। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं शुरू से आपको सुन रहा था, बहुत अच्छी बात आपने कही थी और बहुत सीरियस टॉपिक आपने उठाया है डीप स्टेट का। सर देखिए, हमें अपने इंटरनल चीज़ें हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, झगड़े होते हैं, आज कोई सरकार है, कल किसी पार्टी की होगी, इससे उठ करके सोचना चाहिए। हम अभी जो आप बात कर रहे थे, आज देखिए कि हम करीब 6.7, वो कल ही डेटा आया है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम एनालिस्टों का एक मत है
कि हम 70 और 75 साल में 4 ट्रिलियन हुए हैं, 2032 तक हम 8 ट्रिलियन के ऊपर जाएंगे। यानी जो ग्रोथ हमने 70 सालों में जो की थी, अगले 8 सालों में उतनी बड़ी ग्रोथ हमारी होने जा रही है। और ये चिंता जो है, जो सुपर पावर्स हैं जिनका सब कुछ चलता रहा, उनको एक बहुत बड़ी चिंता हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम सरकार, कल फिच की रेटिंग ने जिस तरह से हमको दिया है, आप देख लीजिए। तो कल्पना कर लीजिए कि अगर भारत 2030 और 32 तक 8 और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा, हम जिन हथियारों को, हम तो जूते भी बाहर से मंगाते थे, आज हम हथियार भी बनाने लगे हैं। एक पूरी आर्म्स लॉबी पूरी दुनिया की इस चिंता में है कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन मैं ऐश्वर्य जी कह रहा हूं, जैसा आपने कहा, 2 शब्द होते हैं, एक होता है प्रतिस्पर्धा, एक होता है परिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये होती है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है तो मैं एक मिट्टी उठा के तेरे ऊपर डाल दूंगा, हम बराबर हो गए। परिस्पर्धा वो होती है जिसमें होता है कि मैं अपनी कमीज को इतना साफ कर लूँगा कि तुमसे ज़्यादा चमकेगी। लेकिन दिक्कत की बात यही है कि आज जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो परिस्पर्धा में विश्वास नहीं करती, वो प्रतिस्पर्धा में विश्वास करती हैं। डीप स्टेट बहुत डिटेल में आपने बताया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। 71 में जब हमने शुरू किया था, 7वां बेड़ा आ गया था। लगातार वाजपेयी जी ने जब ये परमाणु परीक्षण किया तो हम पर बैन लग गया, और जितना दिन तक बैन रहा उतनी दिन तक जो हमने प्रोग्रेस की वो आंखें खोलने वाली थी। अब आगे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो थोड़ी सी फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाने की, उसको खाई बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसकी कोशिश आपके और रिपब्लिक भारत के ही मैंने शो में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स आई हैं, मैं उन पर डिटेल पे नहीं जानता। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, पार्लियामेंट में उन्होंने एक चीज़ कही थी, एक शेर पढ़ा था, मेरे ही मित्र का एक शेर था, उन्होंने नाम नहीं लिया, दीक्षित दनकौरी हैं। उन्होंने कहा था, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है। लेकिन ये कहते हुए भी 10 वर्ष जो बीते हैं, तो आज मैं कह सकता हूँ ये चीज़ कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया मान रही है कि 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं नहीं आएगी,